हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है इस सामान्य विज्ञान की सीरीज़ में। मैं मोहित बासवान और आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है लेक्चर नंबर 14। ऑलरेडी हम 13 लेक्चर कवर कर चुके हैं और यूनिट नंबर 2 चल रहा है और जो यूनिट का नाम है वो है हीट, यानी कि ऊष्मा। तो देखते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 72 से आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 71 तक यूनिट 2 में हो चुके हैं और यूनिट 1 में ऑलरेडी 220 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और जो साइंस का वेटेज है वो सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा रहता ही है, तो इसकी वजह से सभी के लिए उपयोगी है। और वैसे आप देख सकते हैं कि अपने अपने एग्ज़ाम से सपोज़ करो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका प्रीवियस पेपर तो एनालिसिस करते ही होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से कितने पूछे जाते हैं, पॉलिटी से कितने पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से कितने, साइंस से कितने। तो बेसिकली आप यही देखेंगे कि जो साइंस से क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कम अदर सब्जेक्ट के कंपेरिजन में। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं जो साइंस है इसको आप अपने स्ट्रॉन्ग हैंड के रूप में लेके चलिए। जो ये साइंस है यही आपके सिलेक्शन को श्योर कराती है। साइंस में इस टाइप के जो सब्जेक्ट होती हैं, क्योंकि इनमें जो सर्टेनिटी है वो अच्छी खासी रहती है, जबकि अदर सब्जेक्ट में अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि क्वेश्चन जो हमने पढ़ा उसी में से फंसेगा नहीं फंसेगा, आएगा नहीं आएगा, तो इस टाइप का। तो आप इस चीज़ का थोड़ा यहाँ लाभ उठा सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसकी जो ताप चालकता है, ऑप्शन ए कम होनी चाहिए, ऑप्शन बी अधिक होनी चाहिए, ऑप्शन सी विद्युत चालकता कम होनी चाहिए, ऑप्शन डी घनत्व अधिक होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है इसमें वो है ऑप्शन ए कम होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है, जो खाने वाले बर्तन होते हैं अगर उसकी चालकता बहुत अधिक होगी तो क्या बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी से ही ठंडा हो जाएगा, तो उसमें खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि इनमें से कौन हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है जिसमें ऊष्मा आसानी से प्रवाह हो सके, आसानी से आ जा सके। ऑप्शन ए ठंडा पानी, ऑप्शन बी गर्म पानी, ऑप्शन सी समुद्र का पानी, ऑप्शन डी आश्रित पानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाटर, समुद्र का पानी। समुद्र का पानी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। रीज़न इसका ये है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें क्या होता है, नमक होता है, यानी कि NaCl, और NaCl होने की वजह से यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। साथ ही साथ यह विद्युत का भी अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है कि आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो हमने कल आपको ये जो हीट ट्रांसफ़र के मेथड्स बताए थे, यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधियाँ बताई थी, ऊष्मा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह करती है, तो उसमें हमने बताया था चालन, संवहन, विकिरण। तो इसमें एक बताया था कि किस में जो पदार्थ के अणु वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करके ऊष्मा का संचरण करते हैं, तो उसका जो उत्तर था वो था संवहन। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवहन। यानी कि जो संवहन वाला मेथड है उसी में जो पदार्थ के अणु हैं वो गति करके ऊष्मा का संप्रेषण करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 के निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। ये PCS 2005 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा। जो पारा है, जो मरकरी है, वो इन चारों द्रव में सबसे अच्छा हीट कंडक्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है कि सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। यानी कि आपने देखा होगा जो सोलर जो एनर्जी होती है वो जब जनरेट होती है तो मतलब सूर्य से बहुत सारी टाइप की किरणें आती हैं, तो उनमें कौन सी जो रेज हैं वो यूज की जाती हैं इसमें। तो ऑप्शन ए पराबैंगनी, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन डी प्रकाशीय किरणें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अवरक्त किरणें, यानी कि इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो इसमें यूज होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि
शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्यों? तो जब सर्दियों का मौसम होता है तो हम कुछ गर्म टाइप के कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े ही हमको गर्म रखते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, कपड़े हमें कैसे गर्म रखते हैं, तो इसमें बताना। ऑप्शन ए ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, ऑप्शन सी वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। एसएससी में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऊष्मा जो शरीर की ऊष्मा उसको बाहर जाने से रोकते हैं। जैसे हम जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं, तो उससे क्या है जो हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो सर्दियों में ठंडा रहता है। अगर बाहर जाएगी तो वो खर्च होती रहेगी। तो ये कपड़े क्या हैं उसको अंदर रोके रखते हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म ही बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन यानी कि जो कलर कॉम्बिनेशन है वो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेस्ट है, उचित है? ऑप्शन ए ऊपर काला नीचे सफ़ेद, ऑप्शन बी ऊपर सफ़ेद नीचे काला, ऑप्शन सी ऊपर व नीचे दोनों काला, ऑप्शन डी ऊपर व नीचे दोनों सफ़ेद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है कलर्स का, इसमें है ऑप्शन बी, यानी कि अगर ऊपर सफ़ेद हो नीचे काला हो। रीज़न ये है कि अगर ऊपर सफ़ेद रहेगा तो गर्मियों में हम धूप से बचने के लिए छाते का यूज़ करें तो जो भी सनरेज पड़ेगी, जो लाइट पड़ेगी वो क्या वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी वाइट कलर के से। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 भी सेम इसी कॉन्सेप्ट पे और पूछा गया है कि अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में ऑप्शन ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन बी कम गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन सी समान गर्मी महसूस करते हैं, ऑप्शन डी गर्मी महसूस नहीं करते। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो किस बेस पे होगा, पहले वो समझा देता हूँ। देखो, ब्रिटेन वालों की वाइट हो गई जो स्किन, और अफ्रीका वालों की ब्लैक होगी। अब ब्लैक है तो ब्लैक क्या है कि वो ज़्यादा जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब करेगी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगी, जबकि वाइट वाले क्या वो रिफ्लेक्ट कर देगी। तो अफ्रीका वालों को क्या है ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी कि अधिक गर्मी महसूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, रीज़न बताओ क्योंकि। ऑप्शन ए सूरज की किरणें सुबह के समय धीरे चलती हैं, ऑप्शन बी सुबह के समय सूरज ठंडा होता है, ऑप्शन सी सुबह के समय पृथ्वी सूरज से अधिक दूर होती है, ऑप्शन डी सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो आपको इसका रीज़न बताना है। तो जो इसका सही रीज़न है वो है ऑप्शन डी। जो बाकी के ऑप्शन हैं वो गलत हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। कारण यही है कि जो सुबह के समय सूरज की जो किरणें हैं वो अंतरिक्ष में दूरी तय करके आती हैं और उसको क्या है कि वो धीरे धीरे फिर गर्म करती हैं। तो इसकी वजह से सुबह में सूरज इतना गर्म महसूस नहीं होता जितना दोपहर में होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। सेम कॉन्सेप्ट कि जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में हम प्रेफर करते हैं कि हम वाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो पहनना पसंद करते हैं, ना कि ब्लैक, क्योंकि ब्लैक कलर्स वाले क्लोथ्स में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है जबकि वाइट हमको थोड़े ठंडे लगते हैं। तो इसका क्या रीज़न है वो देखते हैं। ऑप्शन ए अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, ऑप्शन बी उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित करते हैं, ऑप्शन सी प्रकाश भेदक नहीं होने देते, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो जो श्वेत वस्त्र की इसमें क्वालिटी क्या है जिसकी वजह से हमें ये शीतलता यानी कि ठंडक महसूस कराते हैं, ठंडक देते हैं। तो इसका रीज़न यही है जो ऑप्शन बी में बताया गया है कि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्यों। तो ऊनी कपड़ों की बात पूछी गई है, कंपैरिजन किया गया है जो सूती वस्त्र होते हैं उनसे। तो इसका रीज़न पूछा है क्यों। तो ऑप्शन ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, ऑप्शन बी ताप के अच्छे वितरक होते हैं, ऑप्शन सी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ऑप्शन डी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ताप के अच्छे क्या होते हैं, रोधक होते हैं। वो ताप को, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते, इसलिए तो हम सर्दियों में उन्हें पहनते हैं। जब हम उन्हें पहन लेते हैं तो हमारी जो शरीर की जो ऊष्मा है, जो हीट है, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती एटमॉस्फेयर में, जिससे हम अंदर से गर्म बने रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ज्वालक मतलब जलन, किसके द्वारा सबसे अधिक जलन पैदा होगी। ऑप्शन ए
उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी भाप, ऑप्शन सी गर्म हवा, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। ये TCS 2007 में पूछा गया। तो सपोज करो हम हैं और हमारे ऊपर एक उबलता हुआ पानी डाला जाए, फिर भाप से या फिर भाप से जलाया जाए, फिर गर्म हवा के संपर्क में लाया जाए, या फिर हमें धूप में सूर्य की किरणों में खड़ा कर दिया जाए, तो हमें सबसे अधिक जलन किस में पैदा होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा जो जलन जो हमें जलाएगा वो भाप है, तो भाप से सबसे ज़्यादा जलन होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। लेकिन मैं 83 में एक बात बता देता हूँ, इसका रीज़न क्या है कि भाप ही क्यों सबसे ज़्यादा जला रही है। तो इसका रीज़न ये है कि जो भाप की विशिष्ट ऊष्मा है वो अत्यधिक होती है, इनमें सर्वाधिक है, इसकी वजह से ही ये हमें अत्यधिक जलन पैदा करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जा सकती है कि जो भरा हो। सपोज कीजिए कि जो एटमॉस्फेयर में हमें आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की उपस्थिति का पता लगाना है, तो एक स्टील का गिलास है, उसमें किस टाइप का पानी भरा हो जिससे बाहर की बूंदें, जिसकी सतह पर बाहर जल की बूंदें देखकर ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ वायुमंडल में आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। तो इसके लिए क्या है कि जल के अंदर ठंडा जल भरा होना चाहिए। जब अगर जल गिलास के अंदर ठंडा जल भरा होगा तो क्या गिलास की जो बाहरी सतह है उस पर जल की बूंदें आ जाती हैं। तो ये किसकी आर्द्रता की वजह से ही होता है कि हाँ आर्द्रता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठंडे जल से। तो गिलास किससे भरा होना चाहिए? ठंडे जल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? किरचॉफ का नियम है, स्टीफन का नियम है, या फिर न्यूटन का शीतलन नियम है, या फिर ऊष्मागति का नियम है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है किसका है? यह नियम इसे पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन बी किरचॉफ का नियम, ऑप्शन सी स्टीफन का नियम, ऑप्शन डी ऊष्मागति का नियम। तो ये है स्टीफन का नियम, तो ऑप्शन सी सही हो गया। किरचॉफ का नियम हमने आपको बता ही दिया। किरचॉफ का नियम है कि अच्छे अवशोषक होते हैं, और न्यूटन का शीतलन नियम हम आगे देखने वाले हैं। अब यही जो स्टीफन का नियम है इसी का क्या है, अब यहाँ फॉर्मूला पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 87 में। तो इसमें से करेक्ट फार्मूला क्या है? तो फार्मूला हम इसी से निकाल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है? अनुक्रमानुपाती है किसके? उसके ताप, परम ताप के चतुर्थघात के। ये T हो गया इसका परम ताप, ये इसकी चतुर्थघात हो गई, और क्या है? एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा यानी कि एनर्जी E। अब अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती ये होता है सीधा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो ऑप्शन डी वाला फॉर्मूला सही होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर का जो माध्यम है उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम है किसका? ऑप्शन ए न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन बी स्टीफन का विकिरण नियम, ऑप्शन सी किरचॉफ का नियम, ऑप्शन डी ऊष्मागति का शून्यांक नियम। तो ये है न्यूटन का शीतलन नियम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। इसमें क्या है कि कोई वस्तु कितनी जल्दी ठंडी होगी, किस रेट से, जो उसका कूलिंग का रेट है वो इस पे डिपेंड करता है कि उस वस्तु और उसके जो चारों ओर का जो माध्यम है उसका जो ताप है उस उन दोनों के बीच के जो अंतर है उसके अनुक्रमानुपाती होगी। यानी कि जितना अधिक तापांतर होगा वो वस्तु उतनी ही जल्दी ठंडी होगी, इसे ऐसे समझ सकते हैं हम। और अगर उन दोनों के बीच के तापांतर कम होगा तो वस्तु क्या है वो देर से ठंडी होगी। और इसमें इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसमें जो इसकी शर्त है कि क्वेश्चन नंबर 89 में कि न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा न हो, ताप में अंतर बहुत ज़्यादा हो, और ऑप्शन सी ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो टेम्परेचर में जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि जैसे सूर्य का ताप बहुत अधिक है, तो इस टाइप में यह जो लॉ है ये काम नहीं करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है कि गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना टाइम लेगा? ऑप्शन ए 10 मिनट, ऑप्शन बी 10 मिनट से कम, ऑप्शन सी 10 मिनट से अधिक, ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 10 मिनट से अधिक।
क्योंकि टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा तो उसका कूलिंग रेट भी कम होता जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है कि थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक हैं। तो इसके आविष्कारक हैं ऑप्शन ए डिवाल। आप थर्मस यूज़ करते हैं तो उसी को यहाँ पे थर्मस फ्लास्क बोला गया है। तो इसके आविष्कारक कौन है, इसकी खोज किसने की, तो डिवाल नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन नंबर 92 है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किससे, संवहन से, विकिरण से, चालन से। ऑप्शन डी चालन, संवहन, विकिरण से। तो यानी अगर थर्मस फ्लास्क में कोई हमने वस्तु, कोई द्रव्य या कुछ डाला हुआ है या तो उसके जो ऊष्मा का जो क्षय या कि हानि या कि जो उसकी हीट लॉस है उसको हम रोक सकते हैं, संवहन से होने वाले हीट लॉस को, विकिरण से होने वाले हीट लॉस को, या चालन से होने वाले हीट लॉस को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों से जो भी हीट लॉस होता है हम तीनों से होने वाले हीट लॉस को यहाँ रोक सकते हैं। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है कि थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, क्यों? इसका रीज़न क्या है कि जो थर्मस, आप देखोगे कभी थर्मस को अंदर से, तो थर्मस के जो अंदर की जो दीवार है सतह पर वो चमकीली टाइप की होती है, वो साइन वाली होती है। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि जो विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि जो रेडिएशन होता है तो रेडिएशन से जो हीट लॉस होती है तो उसको रोकने के लिए दीवारें चमकीली बनाई जाती हैं। अब वो कैसे कि रेडिएशन में क्या, विकिरण में जो किरण निकलेंगी वो सतह से टकरा के वापस फिर इधर मुड़ जाएंगी तो वो अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी, वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, क्योंकि वो उसकी सतह से परावर्तित होती रहती हैं। तो इसमें जो हीट लॉस है होगा लेकिन बहुत कम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि थर्मस फ्लास्क के भी थर्मस के ऊपर तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखा जाता है क्योंकि। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। मैं सीधे ही इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सारे आप पढ़ लेना। तो इसका सही आंसर ये है कि इसमें चमकदार आंतरिक दीवार, बाहरी आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं, जिसकी वजह से उसमें हीट लॉस नहीं होता है। तो उसमें क्या है, वो लंबे समय तक जो तरल पदार्थ हैं वो गर्म बने रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। तो अभी ये हमने आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी, इसमें कहा है कि थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण, यानी कि रेडिएशन से होने वाले हीट लॉस को रोकने के लिए, ठीक है, दीवारें बनाई जाती हैं, किसकी, उस पर कलई कर दी जाती है और वो चमकीली बनाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा है, यानी कि सपोज कीजिए कोई 1 किलोग्राम कोई द्रव्यमान का या कोई भी एकांक यूनिट मान लिए, सिंगल यूनिट, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए उस एकांक द्रव्यमान का, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितनी उसमें ऊष्मा लगेगी, जितनी उसमें हीट लगेगी, तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है भैया विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो आपको समझ में आ गई होगी हाँ स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट किसकी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन ए कांच की, ऑप्शन बी तांबा की, ऑप्शन सी सीसा की, ऑप्शन डी जल की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी जल। जो वाटर है इन चारों में सबसे ज़्यादा इसी की स्पेसिफिक हीट है, इसी की सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि। अगर आप दिन में देखेंगे तो जो समुद्र के जल की सतह है वो उतनी गर्म नहीं मिलती जितनी पृथ्वी की सतह गर्म मिलती है। तो इसका क्या रीज़न है। ऑप्शन ए पृथ्वी का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है, ऑप्शन बी समुद्र में रहने वाले जलीय जंतुओं के कारण, ऑप्शन सी जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता की काफ़ी अधिक होती है इस वजह से, ऑप्शन डी जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जल की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो काफ़ी अधिक होती है। तो इसी वजह से क्या है कि जल को गर्म करने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो पृथ्वी की सतह है वो आसानी से गर्म हो जाती है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा इतनी अधिक नहीं होती है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, यानी कि पानी का यूज़ किया जाता है। व्यवहार का मतलब यहाँ आप यूज़ से समझेंगे। थोड़ी जो हिंदी की जो वर्डिंग होती है वो टफ़ होती है प्रश्नों में, जबकि इंग्लिश थोड़ी ईजी होती है। तो मोटर गाड़ी के जो रेडिएटर होता है उसको इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर वैक्टर में, हम ट्रैक्टर या ऐसे कुछ वाहनों में हम पानी डालते हैं कि हाँ भाई इसका इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो पानी ही क्यों यूज़ किया जाता है और कुछ क्यों यूज़ नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी पानी का घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी पानी सस्ता होता है, ऑप्शन डी पानी कम ताप पर मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, यानी कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने के कारण ही हम इसमें रेडिएटर में पानी का यूज़ करते हैं, जिससे पानी जल्दी से गर्म नहीं होता। ठीक है, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप जितने भी ये लेक्चर्स करा गए इनके रिवीजन कीजिए अच्छे से और इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से साइंस को कवर कर लेते हैं तो आई होप कि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में नेक्स्ट टाइम आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इजीली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।